नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने अभी 2 दिन पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो दोस्तों, एक्चुअल में ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV इसका परीक्षण हुआ था। इसके थ्रू हमने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, यानी कि उस मिसाइल के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं वो हमने डेवलप कर ली हैं और उसको हमने टेस्ट करके भी देख लिया है। और एक्चुअल में दोस्तों, इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्व है स्क्रैमजेट इंजन का। आज हम बात करेंगे कि हमें इससे क्या हासिल होगा और इंडिया को इसको हासिल करने के मायने क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज हुई थी उसके अंदर कहा गया था कि इंडिया ने लेटेस्ट HSTDV टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की एफिकेसी हासिल कर ली है, जो एक तरह से स्क्रैमजेट इंजन का डेमोन्स्ट्रेटर है। तो दोस्तों, पहले आपको समझना चाहिए कि रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, जब भी फाइटर जेट का इंजन या मिसाइल का इंजन जब काम करता है तो इसके अंदर एयर का इनफ्लो होता है और उसके बाद में उसका कंबस्टन होता है ईंधन के साथ में, और फिर उसके बाद में ऊर्जा पैदा होती है। तो ये फिर काम करता है, या कहें कि एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है, मिसाइल आगे बढ़ती है। तो नॉर्मल रैमजेट इंजन के अंदर जो एयर का इनफ्लो होता है उसकी स्पीड को कम किया जाता है, यानी कि सुपरसोनिक से सबसोनिक किया जाता है और फिर उसका कंबस्टन होता है। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन के अंदर एयर का जो इनफ्लो होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड पे ही होने दिया जाता है। तो इससे जब यह मिक्स होती है तो ऊर्जा उससे और ज्यादा पैदा होती है और स्पीड भी बहुत ज्यादा हाई मिलती है। या सिंपल भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट में डिफरेंस ये होता है कि स्क्रैमजेट इंजन एक्चुअल में वो रैमजेट इंजन होता है जिसके अंदर एयर का फ्लो सुपरसोनिक स्पीड पे होता है। और यही प्रक्रिया अगर मैं बताऊं कि उस दिन जब हमने मिसाइल का टेस्ट किया तो हुआ क्या था। सबसे पहले हमने एक हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल को लॉन्च किया एक सॉलिड रॉकेट मोटर की मदद से, और इसे जब 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ले जाया गया तो वहां से इससे हीट शील्ड अलग हो गई और हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल अलग हो गया। और उसके बाद में इसके अंदर एयर इनटेक हुआ जैसा हमने प्लान कर रखा था, और जब एयर इनटेक हुआ और ईंधन के साथ में मिली तो उससे कंबस्टन हुआ जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे हुआ। और उसके बाद जब इसने स्पीड हासिल की तो ये कम से कम 20 सेकंड तक रही, जो कि 2 किलोमीटर पर सेकंड थी। तो ये सारी क्रिटिकल प्रक्रिया जो हुई है जिसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन से लेके ऑटो इग्निशन स्क्रैमजेट इंजन का शामिल था, ये हमने देखा और ये टोटली प्रूव हो गया है कि अब इंडिया के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों, इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात, अभी हमारा तनाव चल रहा है चाइना के साथ में, और चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम चाइना से इस मामले में वाकया में ही पीछे थे। लेकिन अब चूंकि यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया के बाद में इंडिया ने भी ये टेक्नोलॉजी दिखा दी है और हमारे पास मिसाइल की ऑलरेडी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो अब हाइपरसोनिक आने के बाद चाइना के ऊपर हमारा दबाव हो गया है और ऑलरेडी बॉर्डर पे हमने ऊंचाई हासिल कर ली है, उनको पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है। अभी भी वे कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों हम उनकी कोशिश को सफल होने नहीं दे रहे, और अब इस मिसाइल के आने से हमारी पावर और ज्यादा बढ़ गई है। अभी दूसरी तरफ दोस्तों बात करें तो हम ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना चुके हैं और इसके भी हाइपरसोनिक वर्जन के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, वो एक अलग चीज थी और ये एक अलग चीज है, और उसके अंदर भी कहा जाता है कि हमने मैक 7 स्पीड हासिल कर ली है, क्योंकि दोस्तों रशिया के पास ऑलरेडी जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसे शिप से, सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ब्रह्मोस के साथ हम हाइपरसोनिक ऑलरेडी हासिल करेंगे ही, वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये हमने दिखाया है कि हम अपने दम पे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं। स्क्रैमजेट इंजन हमने बना लिया है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि अब इसका फायदा क्या होगा, तो वो फायदा तो मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरी बात ये है कि अभी हम जो सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस के अंदर, उसमें हम अपने जो व्हीकल यूज करते हैं वो एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं होते, और उनके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती है, इसलिए बहुत ज्यादा ईंधन भी खराब होता है और बहुत ज्यादा और भी चीजें लगती हैं। लेकिन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की मदद से सैटेलाइट को कम कॉस्ट के अंदर और बड़ी ही आसानी से कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें रीयूजेबल भी बनाया जा सकता है, यानी ये व्हीकल कल को दोबारा भी यूज हो सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी भी इनके साथ में विकसित की जा सकती है और इससे भी हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, हाइपरसोनिक व्हीकल का इस्तेमाल एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज के अंदर भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्च 27, 2019 को हमने सफलतापूर्वक
एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था और इसे कोड ने मिशन शक्ति भी दिया था। और इंडिया उस समय भी यूएस, चाइना और रशिया के बाद में चौथी कंट्री बन गई थी और अभी भी हम हाइपरसोनिक में चौथी कंट्री बने हैं। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल एंटी सैटेलाइट मिसाइल के अंदर भी किया जा सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये जो मिसाइल होती हैं हाईली मैन्यूवरेबल होती हैं और इस तरह की आर्क बनाती हैं जब ये फॉलो करती हैं किसी पाथ को कि वो प्रिडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि दोस्तों अब इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल जैसी और मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी क्रूज मिसाइल जैसी। तो इस तरह से दोस्तों अब हमारे पास सारी कंप्लीट टेक्नोलॉजी आ गई है। इससे पहले भी हम BMD मिसाइल विकसित कर चुके हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस काफी था मिसाइल्स के अंदर। केवल हमें एक हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए थी, जो आप जल्द देखेंगे कि हम मिसाइल का भी परीक्षण कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।